वेलकम बैक टू माय चैनल बैकपैक आई। और उत्तराखंड में पहला हरिद्वार घूमने के बाद सेकंड डेस्टिनेशन, जैसे कि आपको पहले प्रीवियस एपिसोड में बताया था, इट विल बी ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में कल आके पहुंच गया था मैं, और कल कुछ शाम से यहाँ पे घूम रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत कल एक्सप्लोर कर रहा था ताकि पता चले कि क्या रेंट, बाइक वगैरह रेंट पे क्या मिलता है, कैसे क्या घूमना है, कहाँ कहाँ घूमना है, और खाने वगैरह का प्राइस क्या है। तो वो थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था। और आज मैं निकला हूँ सिटी टूर करने के लिए, और आसपास के कुछ मंदिर हैं वो सब घूमने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको क्या बजट रहेगा, क्या होटल प्राइस रहेगी, क्या खाने का प्राइस रहेगा, और स्कूटी वगैरह का क्या प्राइस रहेगा, सब आपको बताऊंगा, और कहाँ कहाँ घूमना है और ये सब भी बताऊंगा। वैसे ऋषिकेश में जब बात आती है ऋषिकेश के, लोग सोचते हैं इट्स मोस्टली फॉर द एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक बंजी जंपिंग एंड रिवर राफ्टिंग, बट ट्रस्ट मी देयर आर लॉट ऑफ अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स एज वेल, जो कि मैं करने वाला हूँ इस पूरा 6 दिन का ऋषिकेश ट्रिप में, जो कि आप अगले एपिसोड में देखते रहेंगे। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ एक साइकिल रेंट करने के लिए। साइकिल रेंट करता हूँ, फिर आपको शहर घुमा के दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैं बताया था कि साइकिल रेंट पे लेने वाला हूँ, अभी रेंट पे ले चुका हूँ। और ये है वो शॉप, द एक्सट्रीम हिमालय। ये आप राम झूला से जब लक्ष्मण झूला की तरफ जाते हैं, यहाँ पे शॉप मिल जाएगा। और अगर इनकेस आपको शॉप नहीं मिलती है यहाँ पे, तो इनका मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके भी साइकिल बुक कर सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं। जैसे कि ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे आश्रम और मेडिटेशन सेंटर मिलेंगे। तो आइए चलते हैं एक ऐसा ही जगह जो कि 1960s और 70s में इंटरनेशनल योगा सेंटर हुआ करता था, और वो है 84 कुटिया आश्रम, जो कि आज के समय में बीटल्स आश्रम के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस आश्रम का स्थापना 1963 में योग गुरु महर्षि महेश योगी के द्वारा हुआ था, एंड ही क्रिएटेड द योगा टेक्निक कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इन मिड 1950s। The ashram situated in Manikut Hill overlooking Ganga River on a 150 feet high cliff surrounded by jungle, which will give you a vibe of another dimension of the world, and you can find your inner self. In 1968, famous European rock band The Beatles has come here on a 3-month meditation course, where they composed most of the songs for their next album called The Beatles, which got massive hit. And after this incident, the ashram became popular as Beatles Ashram worldwide. Even though the ashram has been abandoned now, but it still carries the legacy of Maharshi Mahesh Yogi and stand as a proof that India has always chose the path to world towards peace and enlightenment. तो गाइस, घूमते घूमते अभी एक रेस्टोरेंट देखा मैंने, जो कि लक्ष्मण झूला के पास है। और जब मैं आया था, मेरे को किसी ने रेकमेंड भी किया था, यहाँ का खाना थोड़ा अच्छा है, तो चलते हैं, ट्राई करते हैं और देखते हैं खाना कैसा है और प्राइस कैसा है। तो गाइस, ये है रेस्टोरेंट का मेन्यू, कर्मा वेजिटेरियन ढाबा। यहाँ का प्राइस आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, बट हाँ, ऋषिकेश थोड़ा महंगी जगह है, तो यहाँ पे आपको खाना भी थोड़ा महंगा ही मिलेगा। बट अगर आप कैफ़े वगैरह जाते हैं वहाँ पे, तो और भी इससे भी ज़्यादा महंगा मिलेगा। पर हेड आपको, मतलब पर मील आपको 400 के करीब आ जाएगा खर्चा, बट यहाँ पे आपको 200-250 में अच्छा खाना मिल सकता है। तो गाइज़, ये थी खाने पीने की बात। और रहने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल एंड होटल तो मिल ही जाएगी, जैसे कि मैंने बताया था। वैसे ऋषिकेश 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नदी बीच में से गई है, उस पार जो है वो है तपोवन साइड, और इस साइड, जिस साइड मैं हूँ, इसको कहा जाता है पौड़ी साइड। और इस तरफ ये जो झूला आप देख रहे हैं, ये है लक्ष्मण झूला। वैसे रहने के लिए और खाने के लिए दोनों साइड में आपको रेस्टोरेंट एंड होटल तो मिल ही जाएंगी, बट
तपोवन साइड में जो है इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया और दोस्त लोगों से बात की, और उस तरफ खाना भी इतना ख़ास नहीं मिलता है। मेरा एक दोस्त रह चुका है उस तरफ पे। बट लक्ष्मण झूला जिस साइड पे मैं हूँ, इस तरफ में आपको रिजनेबल प्राइस में अच्छा खाना मिल जाता है, और हॉस्टल प्राइस वगैरह भी, होटल वगैरह प्राइस का भी थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वो साइड थोड़ा पॉश एरिया है। ये थोड़ा पॉश तो नहीं कहूँगा, बट हाँ ओके। बट रिसेंटली अभी एक प्रॉब्लम ये हुआ है जो कि मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला, जो कि आपको भी जानना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं। लक्ष्मण झूला जो है अभी बंद हो चुका है। तो मतलब जो लोग इस साइड में रहते थे, लक्ष्मण झूला को यूज़ करके ही उस साइड जाते थे बाकी वगैरह ट्रिप वगैरह करने के लिए। बट अभी लक्ष्मण झूला बंद हो गया है, तो क्या करना पड़ता है, पूरा 2 किलोमीटर लक्ष्मण झूला से राम झूला जाना पड़ता है चल के, फिर वहाँ से फिर 2 किलोमीटर और अंदर तरफ जाना पड़ता है तपोवन की तरफ। मतलब 4-5 किलोमीटर आपको ज़्यादा पड़ जाता है। और उसके लिए तपोवन जाने के लिए आपको राम झूला से उस साइड पे ऑटो तो मिल जाती है, बट इस साइड पे लक्ष्मण झूला से राम झूला तक कोई ऑटो वगैरह नहीं मिलती है। तो फिलहाल अभी मैं हूँ एक मंदिर में जिसको कहा जाता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, आई गेस, मुझे नाम नहीं पता इसका। इसमें जो लिखा है वो मैं वही पढ़ के बता रहा हूँ। गंगा नदी के किनारे ही है, तो यहाँ पे चलते हैं, दर्शन करते हैं। और इतना बड़ा मंदिर है, मुझे नहीं पता है कि सारे फ्लोर में भगवान है, ये आश्रम है, तो जाके ही देखते हैं। चलिए। ये मंदिर जो है, जैसे कि मैंने बताया था और पूछा भी, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। और इस मंदिर पे 5 फ्लोर है, और सारे फ्लोर पे छोटे छोटे मंदिर है बने हुए हैं भगवान के। इस मंदिर के टॉप ऊपर से जो व्यू है वो भाई बहुत ज़बरदस्त है यार। आप देख लो इधर, ये देखिएगा, इस टॉप व्यू ऑफ दिस टेम्पल। तो ये मंदिर पूरा लक्ष्मण झूला के पास में ही है। अगर आप यहाँ पे आसपास रहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे 10 से 15 मिनट लगेगा आपको ये पूरा मंदिर घूमने के लिए। और वैसे यहाँ पे भी आरती होती है। कल मैंने शाम को आया था और देखा था थोड़ा बहुत, आप भी थोड़ा देख लीजिए। अभी को 4:30 बज चुका है। यहाँ पे आरती में नहीं देख रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे को जाना है त्रिवेणी घाट, जहाँ पे आरती सबसे बेहतरीन होती है। तो अभी हम निकलेंगे राम झूला की तरफ, क्योंकि ये झूला तो बंद है जैसे कि मैंने बताया। उस तरफ एक भूतनाथ टेम्पल है, वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से राम झूला होते हुए हम लोग त्रिवेणी घाट जाएंगे। तो गाइस बहुत सारा स्ट्रगल और पसीना बहाने के बाद फाइनली आके पहुंचा हूँ मैं भूतनाथ टेम्पल। ये इधर से सीढ़ी से जाएंगे तो ऊपर है भूतनाथ टेम्पल, जो कि सिमिलर टेम्पल है जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल गया था, सिमिलर टेम्पल है। तो मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 5 बज चुके हैं और मुझे पहुँचना है त्रिवेणी घाट पे, जो कि 4 किलोमीटर दूरी पे है। और साइकिल चला के जाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और यहाँ से सनराइज़ जो है बहुत अच्छा आता है, मैंने ये सुना है। सुबह तो उठ नहीं पाता हूँ इसलिए नहीं आ पाता हूँ, बट अगर आपको सनराइज़ देखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। राम झूला के पास में है और इसके सबसे ऊपर वाला मंजिल पे जाके आप सनराइज़ देख सकते हैं। तो चलते हैं अभी त्रिवेणी घाट भाई। आरती इधर ही होता है कि किधर होता है? साइड में गाड़ी साइकिल इधर ही रखनी है। साइकिल वहाँ लगा दो, साइकिल का आगे लगा दो, उस तरफ लगा दो। हाँ इधर से ले जाओ, इधर से ताला लगा के जाना भैया। हाँ ताला लगा के जाओ, वो साइकिल का पकड़ लेना। तो
तो गाइस फाइनली के त्रिवेणी घाट पहुंच चुका हूं मैं और 5:30 बजा हुआ है। यहाँ पे थोड़ी बहुत क्राउड है, अभी कुछ लोग नहा रहे हैं और आई थिंक 6:30 बजे होती है आरती। तो अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आरती कहाँ पे, वो पता करना है और उसके हिसाब से, ताकि मैं अच्छा वीडियो ला पाऊँ, उसके हिसाब से मेरे को अपना जगह भी देखना है। जब तक मैं वो सब करता हूँ तब तक आप ये व्यू देखिए और जानिए त्रिवेणी घाट के बारे में। ऋषिकेश पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट बस हरिद्वार, दिल्ली, देहरादून और राज्य के अनेक प्रमुख स्थल से मिल जाएगा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इन देहरादून is the nearest airport and ऋषिकेश रेलवे स्टेशन is the nearest railway station to reach ऋषिकेश। और अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो त्रिवेणी घाट का आरती बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। त्रिवेणी नाम में त्रि मतलब 3 और वेणी मतलब मिलन या संगम। गंगा, यमुना और सरस्वती यह 3 नदी का यहाँ पे संगम होने के कारण इस जगह का नाम त्रिवेणी संगम या त्रिवेणी घाट कहा जाता है। विश्वास है कि जरा के बांध से भगवान कृष्ण घायल होने के बाद यहाँ पे आए थे और यहीं पे उनका अंतिम संस्कार भी हुआ था। तो गाइस आरती जो है वहाँ पे होगी, तो आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है और पता चला कि 7 बजे की आरती है, 6:30 बजे की नहीं। तो यार ये पूरा किनारे के करीब हो रहा है, तो आई डोंट नो फ्रंट व्यू कैसे लूँगा मैं। किसी ने मेरे को बोला कि क्रॉस करके उधर जाने के लिए, मेरे को मन भी है बट पता नहीं कितना पानी होगा, ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं बोला था उस पार जाके वीडियो बनाने के लिए, बट अलाउ नहीं कर रहे हैं उस तरफ जाने के लिए, ओनली फॉर लोकल्स, क्योंकि पानी का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस तरफ इस कोने में खड़ा हूँ जहाँ पे यहाँ पे होगा आरती, तो होपफुली अच्छा खासा वीडियो ले सकता हूँ मैं। तो आगे चल के देखते हैं और आधे घंटे में आरती होनी है। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर गंगे मैया की आरती उतारें। विगत विषय कृष्णा कृष्ण बाराधा सकल कलश प्रसीना ओम चंद्रमा मन सोजा तत्संगो सूर्यो अजायता श्रोत्रागा दुष्टज्ञानष्टमोका दगनेन धायता
तो गाइज़ ये था त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का आरती जो कि अभी हम लोग ने जस्ट देखा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ऋषिकेश का वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, अभी तो रुको राम झूला का लाइटिंग एंड लक्ष्मण झूला का लाइटिंग देख के फिर ख़त्म करेंगे। मिलते हैं।